Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts and English, and myself Renu. Thank you for watching and subscribing and sharing my videos, and I am very much grateful. लेकिन सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और आज मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 8 हनी जीव चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर। बट बिफोर गोइंग टू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर, आई एम गोइंग टू डिस्कस द समरी। मैं छोटी सी समरी आपको डिस्कस करती हूँ जिससे कि लेसन थोड़ा सा रिकैप्चुलेट हो जाए ना। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? जो ऑथर है माइकल मोर पर जो है ऑथर हैं, और वो एक जंक शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर जंक शॉप से वहाँ से एक वो रोल टॉप डेस्क लेते हैं। रोल टॉप डेस्क इस तरह का स्टडी टेबल होता है जिसके अंदर ड्रॉर्स होती हैं और राइटिंग मटेरियल भी रखा जाता है। तो जो ऑथर जो है वहाँ जाते हैं और रोल टॉप डेस्क को परचेज़ करते हैं। हालांकि वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है और फायर ऑन वाटर की वजह से उसका वो अच्छी हालत में नहीं है। तो ऑथर ये सोचते हैं कि मैं क्रिसमस ईव का मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले की शाम को इसको अच्छी तरह से मरम्मत कर लूँगा। और जैसे ही वो मरम्मत करने लगते हैं उसका लास्ट ड्रॉर जो है वो खुलता नहीं है, और वो अपनी मुट्ठी के ज़ोर से उसको तेज़ मार करके और खोलते हैं, और उसमें से एक ब्लैक टिन बॉक्स निकलता है, और जो कि सीक्रेट ड्रॉर है उसमें से एक लेटर निकलता है। तो ये लेटर जो है वो जिम का लास्ट लेटर है, जिम मैकफरसन का लास्ट लेटर है। और ये लेटर जो है रिसीव हुआ था जनवरी 25, 1915 को। ओके, तो उनको इसी में ही उन्होंने लेटर पढ़ा। उस लेटर के अंदर बहुत ही वंडरफुल मैग्निफिशेंट डिस्क्रिप्शन है। मैं अभी आपको डिस्कस करूँगी कि क्या डिस्क्रिप्शन है। तो उसी के अंदर ही, ड्रॉर के अंदर ही उनको एक एनवलप भी मिला। उस एनवलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा था, लेटर के ऊपर, एनवलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा था, ऑथर ने उसे पढ़ा। और लेटर के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन था? ये जो लेटर है वो लिखा था जिम मैकफरसन ने, और बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर एक्सपीरियंस उन्होंने अपना शेयर किया था। इस लेटर के अंदर अपनी वाइफ के लिए लिखा था, कोनी मैकफरसन के लिए बताया था अपना वंडरफुल एक्सपीरियंस, जो कि बैटल फील्ड से उन्होंने युद्ध के मैदान से इसको लिखा था। और युद्ध के मैदान से उस एक्सपीरियंस को, जो कि वैल्यूएबल है, वर्दी है, बहुत ही प्यारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने इस लेटर के अंदर लिखा। तो क्या था कि युद्ध के मैदान में एक तरफ जर्मन सोल्जर्स थे, एक तरफ ब्रिटिश सोल्जर्स थे। और अचानक क्या होता है क्रिसमस की मॉर्निंग में, जो कि फ्रॉस्ट है, मिस्ट है, जर्मन सोल्जर जो हैं वो अपने ट्रेंचेस से निकल करके बाहर आते हैं। ट्रेंचेस एक ज़मीन के अंदर बहुत गहरी गहरी खाइयाँ बनी हुई होती हैं जहाँ सिपाही छुप करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं, और वहाँ से जर्मन सोल्जर बाहर निकल कर आते हैं। हालांकि जो ब्रिटिश सोल्जर हैं, कैप्टन हैं, वो डर जाते हैं कि ये क्यों आगे आ रहे हैं, और नोमैन्स लैंड पर खड़े हो जाते हैं। नोमैन्स लैंड का मीनिंग है दो आर्मीज़ के बीच में जो जगह होती है वो उसे नोमैन्स लैंड कहते हैं। और वहाँ से खड़े होकर के वो हैप्पी क्रिसमस जो है, टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, टॉमी जो है ब्रिटिश सोल्जर को कहा जाता है, उन्हें हैप्पी क्रिसमस जो है वो कहते हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उनके हाथों में बंदूकें नहीं होती, बल्कि वाइन और मीट उनके हाथों में होता है। वे आगे बढ़ते हैं एक दूसरे, और ब्रिटिश सोल्जर भी जब देख लेते हैं कि वो लोग क्रिसमस मनाने के फेस्टिव मोड में हैं, तो वो भी बाहर निकल कर आते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। और दोनों तरफ के ऑफिसर, जर्मन सोल्जर के जो ऑफिसर्स हैं वो हैंस वॉल्फ हैं, और ब्रिटिश सोल्जर जो हैं जिम मैकफरसन हैं। और दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, और साथ साथ में इंट्रोडक्शन अपना अपना देते हैं, और साथ साथ में अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अचानक क्या होता है कि एक सोल्जर जो है वो फुटबॉल ले आता है कहीं से, और फुटबॉल का मैच अपने अपने कोट लाद करके एक जगह ढेर लगाकर वे लोग गोल पोस्ट बनाते हैं, और मैच शुरू हो जाता है। और इसी मैच के दौरान दोनों जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी अपनी फैमिलीज़ को डिस्कस करते हैं। और ब्रिटिश सोल्जर उनसे पूछते हैं, ऑफिसर पूछते हैं कि क्या वो कभी डॉर्सेट गए हैं। तो उन्होंने बोला, डॉर्सेट के बारे में तुम्हें इतना मालूम है, क्या तुम कभी डॉर्सेट गए हो? तो हैंस वॉल्फ जो कि जर्मन ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया, मैं कभी भी डॉर्सेट नहीं गया, लेकिन मैंने थॉमस हार्डी की बुक में डॉर्सेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। नाउ
अचानक फिर उसके बाद में शाम के टाइम में ये दोनों के दोनों जो आर्मीज़ हैं, ये एंजॉय करती हैं, कैरल्स गाते हैं, कोरस गाते हैं। दोनों के दोनों तरफ के आर्मीज़ के जो सोल्जर्स हैं, वो क्रिसमस पर गाए जाने वाले कैरल्स जो सॉन्ग हैं, उन्हें गाते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। और इससे पता चलता है कि दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं, वो क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं, पीसफुल लाइफ चाहते हैं, वॉर नहीं चाहते। वो उन्होंने वॉर की बहुत ही ऐसी डिस्ट्रक्शन को देखा है, जिससे कि वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स और गेम्स के ज़रिए ही हम वॉर के कॉन्फ्लिक्ट, वॉर जैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये अभी आगे आएगा। तो यहाँ पर मॉरल क्या बनता है कि जो वॉर है वो सैडनेस और पेन ही लेकर के आता है, और ये हमारे लिए बिल्कुल वर्थलेस है। ये हमें कुछ नहीं देता सिर्फ डिस्ट्रक्शन के अलावा। तो ये जो स्टोरी है वो होती है क्रिसमस फेस्टिवल में, जो मनाया जाता है युद्ध के बीच में ही। और सभी जो सोल्जर्स हैं उनकी इच्छा है कि वो अपनी फैमिली से मिलें। और स्टोरी है ओल्ड लेडी कोनी की, जो कि ब्रिटिश सोल्जर जिम मैकफरसन की वाइफ हैं। तो इस लेटर को पढ़कर ऑथर जो है वो ही वॉज टोटली टच्ड, बहुत बुरी तरह उसके मन को ये बात छू जाती है। और अगली सुबह, क्रिसमस की सुबह, जो ऑथर है उस लेटर को लेकर के ब्रिडपोर्ट की ओर निकलता है और वहाँ पर पहुँचता है और कोनी को जो है वो लेटर देता है। कोनी उसको जिम मैकफरसन समझती है और ऑथर भी अपनी सच्चाई उनके सामने रखता नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोनी को किसी भी तरह की तकलीफ हो, क्योंकि कोनी एक ओल्ड लेडी है, 101 ईयर्स की एक ओल्ड लेडी है। नाउ यस बेटा, दिस इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द समरी, और जिससे कि आपको लेसन जो है वो थोड़ा सा पीछे से रिकैप्चुलेट हो जाए, समझ आ जाए क्वेश्चन आंसर। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 16। What did the author find in a junk shop? Author को कबाड़ की दुकान पर क्या मिला? The author found roll top desk in the junk shop. Author को roll top desk मिला junk shop में. It was in very bad condition. ये बहुत बुरी दशा में था. What did he find in a secret drawer? उसको एक रहस्यमय दराज के अंदर क्या मिला? Who do you think had put it in there? आपको क्या लगता है कि ये जो लेटर है दराज के अंदर किसने रखा होगा? He found a handwritten letter in the black tin box in a secret drawer. रहस्यमय ड्रॉर के अंदर एक हाथ से लिखा हुआ पत्र था. The owner of roll top desk might have put it in drawer. और शायद ड्रॉर का जो मालिक है उसने इस पत्र को इसमें रखा होगा. Comprehension check, पेज नंबर 14. Who had written the letter? To whom and when? ये लेटर किसने किसको और कब लिखा? जिम मैकफरसन, who was the captain in British Army. जिम मैकफरसन जो कि ब्रिटिश आर्मी के कप्तान हैं. He had written the letter to his wife कोनी. उन्होंने ये पत्र अपनी पत्नी कोनी को लिखा होगा. कोनी मैकफरसन को 26 दिसंबर 1914 को उन्होंने ये पत्र लिखा होगा. नेक्स्ट, वाई वॉज द लेटर रिटन? पत्र क्यों लिखा गया? वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड? कौन सी हैरानीजनक चीज़ घटी? इन द लेटर अ मैग्निफिशेंट इवेंट वॉज डिस्क्राइब. इस पत्र के अंदर एक शानदार घटना का वर्णन किया गया था. द ब्रिटिश एंड द जर्मन वर एनिमीज. ब्रिटिश और जर्मन एक दूसरे के शत्रु थे. दे फॉट विद ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई की. बट इनक्रेडिबली, लेकिन विश्वास नहीं किया जा सकता, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. उन्होंने नो मैंस लैंड पर आकर कैसे क्रिसमस को एक साथ सेलिब्रेट किया. What jobs did Hans Wolf and Jim Macpherson have when they were not soldiers? कौन कौन से काम किया करते थे हैंस वॉल्फ और जिम मैकफरसन सिपाही होने से पहले? हैंस वॉल्फ प्लेड सैलो. हैंस वॉल्फ सैलो बजाया करते थे इन द ऑर्केस्ट्रा के अंदर. एंड जिम वॉज अ टीचर, और जिम एक अध्यापक थे. when they were not soldiers, जब वे सिपाही नहीं थे. हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट. हैंस वॉल्फ क्या कभी डॉर्सेट गए थे? वाई डिड ही से ही न्यू इट? वे क्यों कहते हैं कि वह जानते हैं? नो, हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट. नहीं, हैंस वॉल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे. ही हैड रेड अबाउट डॉर्सेट इन थॉमस हार्डीज नॉवल. उन्होंने थॉमस हार्डी के नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के अंदर डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था.
डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या आपको लगता है जिम मैकफरसन वॉर से वापस आए थे? हाउ डू यू नो दिस? आप ये कैसे जानते हैं? नो, जिम मैकफरसन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वॉर। जिम मैकफरसन कभी भी युद्ध से वापस घर नहीं आए थे। कोनी हैड केप्ट हिज लेटर सेफली इन द ड्रॉर। कोनी ने ये पत्र बड़े ही संभाल कर प्रिजर्व किया था अपने ड्रॉर में। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 15। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रेडपोर्ट? ऑथर लेखक ब्रेडपोर्ट क्यों गया? द ऑथर गॉट द लेटर इन द ओल्ड रोल टॉप डेस्क। ऑथर को पुराने रोल टॉप डेस्क के अंदर ये पत्र मिला। ही वेंट टू ब्रेडपोर्ट, वह ब्रेडपोर्ट गया। टू डिलीवर की स्पेलिंग सही कर लेंगे बेटा, DELIVER। वो इस पत्र को देने मिस्टर मैकफरसन के, जिम मैकफरसन के लेटर को मिसेस मैकफरसन को देने के लिए गए थे। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफरसन नाउ? मिसेस मैकफरसन अब कितने साल की हैं? वेयर वॉज शी? वे कहाँ थी? मिसेस मैकफरसन वॉज 100 ईयर्स ओल्ड नाउ। मिसेस मैकफरसन इस समय 101 साल की हैं। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, वह नर्सिंग होम में थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज 16। हु डिड कोनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वॉज? कोनी मैकफरसन अपने मिलने आने वाले को क्या समझती हैं? कोनी वॉज वेरी ओल्ड, कोनी बहुत बूढ़ी है। शी थॉट द विजिटर वॉज हर हस्बैंड, उन्हें लगा कि मिलने वाले जो हैं उनके पति जिम मैकफरसन हैं। Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? कौन सा सेंटेंस ये दिखाता है कि विजिटर ने अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश नहीं की? The visitor did not try to hide his identity. विजिटर ने अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश नहीं की because he did not want to hurt the feelings of old lady Coney, क्योंकि वो कोनी जो कि बूढ़ी औरत हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। The text shows, इसमें टेक्स्ट के अंदर ये लाइनें हैं। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझसे कहा था कि क्रिसमस पर तुम घर आओगे। शी सैड, उसने कहा, एंड हियर यू आर, देखो तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए संसार का क्रिसमस का सबसे बेहतरीन तोहफा है। कम क्लोजर, मेरे नज़दीक आओ जिम डियर, सिट डाउन, बैठ जाओ। वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 16। For how long do you think Coney had kept Jim's letter? कितने समय तक कोनी ने जिम के पत्र को रखा? Give reason for your answer, अपने जवाब के लिए कारण दीजिए। मिसेस कोनी मैकफरसन कैप्ट मिस्टर जिम्स लेटर टिल जनवरी 25, 1915। मिसेस कोनी मैकफरसन ने जिम का जो लेटर था वो 25 जनवरी 1915 तक रखा। द लेटर वॉज डेटेड, पत्र के ऊपर तारीख थी 26 दिसंबर 1914। Why do you think the desk had been sold and when? आप क्यों सोचते हैं कि रोल टॉप डेस्क को बेचा गया था और कब? कोनी वॉज अलोन, कोनी बिल्कुल अकेली थी। हर हाउस वॉज टोटली बर्न ऑफ बिकॉज ऑफ कैंडल्स, मोमबत्तियों की वजह से उसका घर जल चुका था, क्योंकि कोनी जो है इलेक्ट्रिसिटी उसको बहुत एक्सपेंसिव लगती थी। कोनी वेंट टू नर्सिंग होम, कोनी नर्सिंग होम चली गई। मीन वाइल द रोल टॉप डेस्क वॉज सोल्ड, और इस दौरान रोल टॉप डेस्क को बेच दिया गया। इट वॉज डैमेज बाय फायर एंड वाटर, और ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था आग और पानी की वजह से। वाई डू जिम एंड हैंस think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? जिम और हैंस ऐसा क्यों सोचते हैं कि खेल एक अच्छा तरीका है हमारे बीच के मनमुटाव को ख़त्म करने का? क्या आप इससे सहमत हैं? जिम मैकफरसन एंड हैंस वॉल्फ वर नोबल ह्यूमन बींग्स। जिम मैकफरसन और हैंस वॉल्फ दोनों ही बहुत ही नोबल मनुष्य हैं। बट दे वर सोल्जर्स, लेकिन वे सिपाही हैं। दे सॉ द हार्ट रेंचिंग सफरिंग ड्यूरिंग वॉर, उन्होंने दिल फाड़ देने वाली तकलीफ़ें देखी युद्ध के दौरान। दे वॉन्टेड टू गेट रेड ऑफ वॉर, वो युद्ध से छुटकारा पाना चाहते हैं। दे वॉन्टेड अ पीसफुल सोल्यूशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, वो चाहते हैं कि कोई शांति भरा हल निकले इन सभी विवादों को ख़त्म करने का। दे सैड गेम्स और स्पोर्ट्स वर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, और वे कहते हैं कि खेल सबसे अच्छा तरीका है इन मनमुटावों को ख़त्म करने का। आई ऑल्सो एग्री विद देम, मैं भी इनसे सहमत हूँ। Do you think the soldiers of two armies are like each other or different from each other? आपको क्या लगता है जो दोनों सेनाएं हैं, ब्रिटिश और जर्मन, इनके जो सैनिक हैं एक दूसरे की तरह हैं, एक दूसरे से अलग हैं? Find evidence from the story to support your answer. आपको evidence निकालने हैं चैप्टर में से जो कि आपके आंसर को सपोर्ट करती हैं। अनडाउटेडली, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे इसकी बेटा, शक नहीं है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर लाइक ईच अदर, सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। दे वॉन्ट पीसफुल लाइफ, सभी को शांति भरी जिंदगी चाहिए। दे हेट वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, उन्हें युद्ध और मन मुटाव से घृणा है। दे वॉन्ट टू लिव पीसफुली, वे शांति से जीना चाहते हैं। दीज आर द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट विच क्लैरिफाइज, ये सेंटेंसेस हैं टेक्स्ट में से जो कि इस बात को क्लियर करती हैं।
देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम द क्रॉस नो मैंस लैंड, और फिर वे नो मैंस लैंड को क्रॉस करके वहाँ पर आकर हैप्पी क्रिसमस टॉमी कहकर चिल्लाने लगे, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट। और जब हमें ये बात समझ में आई तब हमने भी उन्हें हैप्पी क्रिसमस कहा। Mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends, और वो अलग अलग तरीके बताइए जब ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स एक दूसरे के मित्र हो गए। एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन, उनके बीच में क्या चीज़ एक सी है। नाउ कॉमन एट क्रिसमस, क्रिसमस के दिन क्या चीज़ एक सी है। द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स वर एनिमी, ब्रिटिश और जर्मन सिपाही एक दूसरे के शत्रु हैं। बट आफ्टर ऑल दे ऑल वर ह्यूमन बींग्स, लेकिन आखिरकार वे मनुष्य हैं। दे हैड ह्यूमैनिटी एंड सॉफ्ट कॉर्नर इन देयर हार्ट, उनके अंदर मानवता है, उनके दिल का एक कोना बहुत ही मुलायम है। बीइंग ह्यूमंस दे ऑल्सो हैड ह्यूमन फीलिंग्स, मनुष्य होने के नाते उनके अंदर भी ह्यूमन फीलिंग्स है। दे हेटेड वॉर, उन्हें युद्ध से घृणा है। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स, वो भी त्योहारों को मनाना चाहते हैं। सो दे शेयर्ड फेस्टिव फीलिंग्स, इसीलिए उन्होंने त्योहारों की जो फीलिंग्स है उसको एक दूसरे के साथ शेयर किया। दे मूव्ड फॉरवर्ड एंड फॉरगॉट इल विल, वे आगे बढ़े अपने ट्रेंचेस से निकलकर और अपनी बुरी भावनाओं को उन्होंने भूल गए। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला। शेयर्ड वाइन एंड ईटेबल्स, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर शराब पी और खाना खाया। दे ऑल्सो शेयर अबाउट देयर फैमिलीज, उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में भी बातचीत की। बोथ वर वेटिंग एंड ऑफ द वॉर, दोनों की दोनों सेनाएं चाह रही थी, इंतजार कर रही थी युद्ध के अंत होने का। What is Coney's Christmas present? कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? Why is it the best Christmas present in the world? इस संसार का सबसे ज़्यादा कीमती तोहफा क्यों था? कोनी वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम, कोनी अपने पति जिम का इंतजार कर रही थी। व्हेन ऑथर ब्रॉट लेटर ही फाउंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ रोल टॉप डेस्क, तभी ऑथर उनके लिए एक पत्र लेकर आया जो कि रोल टॉप डेस्क के सीक्रेट ड्रॉर से उसे मिला था। ही गेव इट टू कोनी, उसने इस पत्र को कोनी को दिया। शी मिस्टूक हिम फॉर जिम, कोनी उन्हें गलती से ऑथर को जिम समझ बैठी। शी थॉट जिम केम बैक फ्रॉम द वॉर, उसे लगा कि जिम युद्ध से वापस आ गया है। इट वॉज क्रिसमस प्रेजेंट, ये उसके क्रिसमस का सबसे बेस्ट तोहफा था। ऑल्दो ही वॉज नॉट जिम, हालांकि वह जिम नहीं था। इट वॉज हर फर्म बिलीव, ये कोनी का बहुत ही पक्का विश्वास था दैट जिम वुड कम बैक, जिम वापस आएगा। नाउ डू यू थिंक दैट टाइटल ऑफ दिस स्टोरी सुटेबल फॉर इट? क्या ये जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, क्या बिल्कुल उपयुक्त है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल और टाइटल्स? क्या आप कोई और शीर्षक या और एक से ज़्यादा शीर्षक आप क्या बता सकते हैं? द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ अप्रोप्रिएट, कहानी का जो टाइटल है बहुत ही उपयुक्त है। कोनी, शी वॉज द ओल्ड लेडी, कोनी एक बहुत बूढ़ी औरत है। शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड जिम ऑन क्रिसमस, उसने जिम को क्रिसमस पर, उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिम क्रिसमस पर आ जाएगा। ऑल्दो शी मिस्टूक ऑथर फॉर जिम, हालांकि उसने गलत फहमी में लेखक को जिम मान लिया। एंड ऑथर डिड नॉट रिवील द ट्रूथ, और ऑथर ने भी उसे सच्चाई नहीं बताई। शी फाउंड द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ हर लाइफ, कोनी को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द क्रिसमस, ये पूरी कहानी क्रिसमस और उसके आसपास ही घूमती है, इसलिए कहानी के अंदर जो है वो क्रिसमस वर्ड आना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। द अदर टाइटल ऑफ द स्टोरी कुड बी क्रिसमस मिरेकल, क्रिसमस का चमत्कार, या क्रिसमस का गिफ्ट हो सकता है। यस बेटा, प्लीज़ इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट लेसन तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।